हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 and k when x is equal to 2, which of the following holds? Option A is k is equal to 1 by 2 and f is continuous at x is equal to 2. Option B is k is not equal to 0, 1 by 2 and f is continuous at x is equal to 2. Option C is f cannot be continuous at x is equal to 2. Option D is k is equal to 0 and f is continuous at x is equal to 2. First we see the key concept. देखिए ऑप्शंस में हर जगह फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात की गई है एट x इज इक्वल टू 2. कोई भी फंक्शन को हम किसी पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे? लेट f बी अ रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन एंड C belongs to domain of f, then f is continuous at C if limit x tends to C f of x is equal to f of C. यानी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की c पर जो फंक्शनल वैल्यू है एट c उसके इक्वल हो. डेट इज इसे हम प्रूव करने के लिए क्या यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों एग्जिस्ट भी करें और इक्वल भी हो. यानी लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, c नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं. दिस इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव. c पॉजिटिव का मतलब है राइट हैंड लिमिट. ये तीनों इक्वल हों और एग्जिस्ट भी करें और इक्वल हों. गिवन हमें फंक्शन क्या दिया गया है? f ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 रेज टू पावर 1 बाय x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2. और जब x 2 के इक्वल है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है? k. या फंक्शन क्या है? k एक कांस्टेंट है तो वैल्यू ही हो जाएगी. अगर आप चारों ऑप्शंस देखें तो फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात एट x इज इक्वल टू 2 पर दी गई है. तो हम x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे हम. लेफ्ट हैंड लिमिट को हम LHL लिखते हैं. हमें 2 पर चेक करनी है तो लिमिट x टेंड्स टू 2, माइनस का साइन आप ऊपर लगाएंगे 2 नेगेटिव. इसका मतलब क्या है? हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0, आप x की जगह 2 माइनस h शिफ्ट करेंगे. x की जगह क्या रख देंगे? 2 माइनस h. और जब x की जगह आपने h शिफ्ट कर दिया तो लिमिट भी क्या हो जाएगी? h टेंड्स टू 0. देखिए 1 बाय x की जगह 2 माइनस h हो जाएगा प्लस 2 रेज टू पावर 1 बाय यहाँ x था, यहाँ भी 2 माइनस h हो जाएगा. माइनस 2 ऑलरेडी था, यहाँ आ जाएगा माइनस 2. माइनस 2 से ये 2 कट जाएगा. दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय 2 माइनस h प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 1 बाय h रह गया हमारे पास. इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय 2 माइनस h प्लस 1 बाय 2 रेज टू पावर 1 बाय h. दिस इज इक्वल टू, आप लिमिट यूज करेंगे. अगर हम h की जगह क्या रखें? 0 रखें तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 रेज माइनस 0, h को हमने 0 रखा है, प्लस 1 बाय 2 रेज टू पावर 1 बाय 0 यानी 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी. दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस
1 बाय इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2। आप यहाँ लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी के इक्वल होगा। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय 2 प्लस h प्लस 2 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस h माइनस 2, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस h प्लस 2 रेज टू पावर 1 बाय h रह जाएगा यहाँ। जब आप h को 0 रखेंगे तो बन जाएगा लिमिट दिस इज इक्वल टू h को 0 रख दीजिए 1 बाय 2 माइनस 0 प्लस 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी हो गया 1 बाय 2 प्लस माइनस 2 प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा विच गिव्स 0 एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, यानी इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ आप लिखिए एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमने पर्टिकुलर 2 पर चेक किया है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन C is correct. Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.